जब भी दुनिया में अच्छाई का दायरा बढ़ता है, बुराई उसे चुनौती देने के लिए खड़ी हो जाती है। पर इस अंतहीन लड़ाई के बीच बहुत सी अनजान लड़ाइयां अनदेखी रह जाती हैं। ये क्या? आखिर इसने बस्टर ब्लेड को कैसे रोक लिया? लगता है इसका पूरा शरीर हथियार बन गया है। आखिर ये बस्टर है कि मॉन्स्टर है? ये मॉन्स्टर ब्लेडर को हमेशा के लिए खत्म करके ही रहेगी। हमारा खास नजराना ब्लेड मॉन्स्टर, और इसका नाम है मम्मी। क्या बात है मिस कुरोइत्सु, आपका तलवारों से भरा मॉन्स्टर बनाने का आइडिया लाजवाब था। ब्लेड के बदले ब्लेड। ब्लेडर से टक्कर लेने के लिए ब्लेड मॉन्स्टर से बेहतर और कौन हो सकता था? तो अब देखो, सेकंड फॉर्म मास्टर ब्लेडर, मास्टर ब्लेड सुइगेत्सेन। तो अब देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। एक आइडल डियो जिसके बारे में पूरा शहर बात कर रहा है, वो है बाबा लोआ। हाल ही में उनके हुए कॉन्सर्ट से लेकर कई टीवी शोज में दिखने तक हम आपको उनके हर पल की जानकारी देते रहेंगे, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर। वो वहाँ है वुल्फी, मास्टर ब्लेडर। हिलने की कोशिश मत करना। हे, तुमने देखा कि मम्मी कहाँ गई? असल में वो चली गई। उसके अचानक गायब होने की क्या वजह हो सकती है? क्या तुमने उसमें किसी तरह की खराबी देखी? मेरे ख्याल से तो वो धमाकेदार टक्कर दे रही थी। एक वक्त तो लगा कि वो आज ब्लेडर को खत्म करके ही रहेगी। मुझे तो पूरा भरोसा था। हमने उसे बनाया ही इस तरह था कि ब्लेडर उससे बचकर निकल ना पाए। खैर, सच कहूँ, ब्लेडर से लड़ने के लिए एक खास मॉन्स्टर बनाने का आइडिया मुझे थोड़ा कम पसंद आया था। आपको याद है ना बैंडी के साथ क्या हुआ? वो अलग तरह के मॉन्स्टर थे जो ब्लेडर को हराने के बाद हमारे और किसी भी काम के नहीं थे। और अगर हम मम्मी के मैकेनिज्म्स की बात करें, तो हम उसमें वोकल फीचर पूरी तरह नहीं डाल पाए, और ये सोचकर मुझे बुरा लगता है। वैसे मैं मानता हूँ कि वो बाकी के एक्स्ट्रा टास्क नहीं कर पाएगी जो अगास्तिया अपने मॉन्स्टर्स से करवाती है, और इसीलिए मुझे लगता है हमें मॉन्स्टर डेवलपमेंट के दूसरे तरीके अपनाने होंगे। ओह, तुम वापस आ गई। अच्छी टाइमिंग है। हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तुम्हारी अगली फाइट की तैयारी के लिए हम फाइटिंग बोरिंग है। तुम्हें आइडल बनना है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हर कोई एक आइडल नहीं बन सकता, जानती हो ना? मैं जानती थी कि आप यही कहेंगी। देखकर अच्छा लगा कि तुम बाबा लोआ के टैलेंट को समझती हो, पर दुनिया उनको नहीं मानती जो बिना काबिलियत के वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं ये भी जानती हूँ। पहली बात, ये आइडिया उसके दिमाग में आया कहाँ से? वो तो मैं नहीं जानती। इसे बनाते वक्त जो वर्चुअल मेमोरीज हमने इसमें डाली थी, उसमें आइडल से जुड़ी हुई कोई भी चीज नहीं थी। मैं तुम्हें बाबा लोआ की कॉन्सर्ट डिस्क दे सकती हूँ, ठीक है? पर मेरी बात सुनो। एक सेकेंड। एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, कुरोइत्सु, ये जान लो कि तुम और तुम्हारे इस मॉन्स्टर डेवलपमेंट के लिए ऐसी बेफजूल की चीजें प्रॉब्लम बन सकती है। उसे आइडल बनने में मदद करने के लिए डांस प्रैक्टिस जरूरी है। पर एक बात बताओ, तुम डांस प्रैक्टिस के लिए मेरे पास क्यों आई हो? कम ऑन, मुझे लगा तुम इस काम के लिए सबसे सही मॉन्स्टर हो। कैनन के बस की बात नहीं। हाइड्रा नहीं हो सकती। मेल्टी को तो भूल ही जाना चाहिए। तो अब बची तुम, मेरी वुल्फी, मेरी सबसे फेवरेट और जबरदस्त एथलीट। अब तुमने इतना कह दिया है तो मना कैसे करूं? ठीक है फिर, चलो हम अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तैयार हो जाओ, हम तुम्हें आइडल बना के रहेंगे।
कड़ी मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। अब मुझे समझ आया कि लोग ऐसी बातें आखिर क्यों करते हैं। पर क्या ये बातें मॉन्स्टर्स पर लागू होती हैं? और क्या वो भी हमारी तरह चीजें कर सकते हैं? डॉक्टर, क्या आपको लगता है मम्मी कभी गाना गा सकेगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमने उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स भी नहीं लगाए हैं। ये तो स्पोर्ट्स खेलने वाले से गाना गवाने वाली बात हो जाएगी। सच तो यह है कि उसे सिर्फ फाइट करने के लिए ही बनाया गया है। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। मैंने बस सोचा कि जब इंसान के दिमाग का एक हिस्सा काम नहीं करता तो कभी कभी दूसरा खुद ब खुद उसकी जगह ले लेता है। इसे सिस्टम रिडंडेंसी कहते हैं। हो सकता है कि यह चीज शायद मॉन्स्टर्स पर भी काम कर जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ब्रेक लेना चाहती हो? तुम चाहो तो सिंपल स्टेप्स भी रख सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ठीक है, तो जारी रखते हैं। ओके। ओ, ये गाना तुम्हें कहाँ मिला वुल्फी? ओह, म्यूजिक इंडस्ट्री से एक लड़का है जो अगस्ती के लिए काम करता है। वो लिरिक्स लिखता है, कॉम्पोजिशन करता है और कोरियोग्राफी भी। तुम्हारे अंदर जीतने की चाह बहुत अच्छी है मम्मी। अगर अच्छी प्रैक्टिस मिले तो ये डांस में सबको पीछे छोड़ देगी, लेकिन सिंगिंग उसका कुछ कह नहीं सकते। पर अगर ये सिर्फ म्यूजिक पर डांस करे तो इसका परफॉर्मेंस कमाल का होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये खत्म होने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ओके? चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अपनी काबिलियत के अलावा एक मॉन्स्टर दूसरा रास्ता भी चुन सकता है। मुझे लगता था कि इस तरह की काबिलियत और जुनून एक मॉन्स्टर के अंदर मिस कुरुइत्सु के डिजाइन की वजह से आई है। ये तो किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। अगर मुझसे पूछो तो तुम्हारे अंदर सच में कुछ बात तो है। ओके, समझ गई। तुम्हें गाने की प्रैक्टिस करनी है। मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल है। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। जल्दबाजी मत करो, ऐसे सिंगिंग अच्छी नहीं होगी। परफेक्ट आइडल के लिए सिंगिंग से भी ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं। तुम समझ रही हो ना? ओह, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सच में मैं ठीक हूँ। हे, सुनो। मुझे अपना घाव दिखाओ वुल्फी। मेरी चिंता मत करो, उसे मैंने देखो। कहा ना दिखाओ। एक बात बताओ, तुमने इस मम्मी को ऐसा क्यों बनाया? उसकी असलियत और सोच में बहुत ज्यादा फर्क है। वैसे ये बात इंसानों के साथ भी काफी मिलती है। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि लोग जिंदगी से कुछ चाहते हैं और जिंदगी कुछ और ही देती है। सच कहूँ तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एक मॉन्स्टर आइडल बनना चाहेगी। अगर वो अपनी काबिलियत पर टिकी रही तुम्हारे जैसी, तो वो पक्का जीत जाएगी। क्या तुमने कहा मेरे जैसा? क्या तुम भूल गई हो मैं सिर्फ एक फाइटर मॉन्स्टर हूँ और कुछ नहीं। मैं सिर्फ बेफिजूल के टास्क कर रही हूँ जिनका मेरे टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। समझी तुम? मैं तुम्हारे इरादे और फोकस पर किसी तरह का शक नहीं कर रही हूँ, पर ये तो मानना पड़ेगा कि एक मॉन्स्टर जिसे बैटल के लिए बनाया गया आइडल बनने की दौड़ में फंसी है। और ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है, पर देखना पड़ेगा कि तुम्हारा इरादा कितना पक्का है। तो मम्मी, मुझे तुम्हारे जैसे आइडल्स बिल्कुल पसंद नहीं। तो चुनना तुम्हें है कि आइडल बनना है या एक लाश।
れたったあの坂道にねあの日から一歩一歩近づक्या बात है, मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा गाती हो उल्फी। बहुत ही अच्छा। तो क्या तुम भी आइडल बनने का सोच रही हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या तुम कॉन्सर्ट में मम्मी के साथ ड्यूएट गाना चाहती हो? तुम गलत समझ रही हो के? मैंने सोचा कुछ ऐसा करे कि मैं गाऊं और ऑडियंस को लगे वो गा रही है। इस तरह उसका ऑडियंस के सामने गाने का सपना पूरा हो जाएगा। मुझे लगता तो नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, पर कोशिश जरूर। मम्मी, तो तुम्हें लगता है ये ऑडियंस को धोखा देना होगा? हाँ, वैसे बात सही है, सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए बिना शॉर्टकट के, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और ये बात इंसानों द्वारा बनाए मॉन्स्टर्स पर भी लागू होती है। मिस कुरोइत्सु, कितने वक्त से मैं एक आइडल मॉन्स्टर बनाने का सोच रही थी और मुझे पता नहीं था कि वो तुम ही निकल जाओगी। पर मुझे यकीन है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी खुशी होगी तुम्हारे आइडल बनने के डेटा को लेकर। और इस काम में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तो चलो तुम्हारे डेब्यू की तैयारी करें। हर आइडल का डेब्यू परफेक्ट होना चाहिए, ऐसे ही तो आइडल बनोगी। तो हम धमाकेदार डेब्यू की प्लानिंग करेंगे और उसे सक्सेसफुल बनाएंगे। हे मम्मी, तुम्हारे इवेंट की डेट फिक्स हो गई। मैं जानती हूँ ये अगास्त्या की एक शॉप के आगे की छोटी सी जगह है, पर मेरे ख्याल से इससे हमारा काम हो जाएगा। तुम एक्साइटेड हो मम्मी? वाओ, तुम्हारी डांस प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हुई है। मैं जानती हूँ कि तुम छा जाओगी। थैंक यू सो मच मिस कुरोयू और बड़े भैया। हे मम्मी, क्या तुमने अभी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम बात कर सकती हो? बड़े भैया थैंक यू सो मच बड़े भैया। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा ही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत दिलचस्प है। एक मॉन्स्टर का गला खुद ब खुद कैसे बेहतर हो गया? उसके शरीर में हो रहे इस बदलाव को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या ये मुमकिन है कि उसके अंदर वॉइस बॉक्स अपने आप बन रहा है? कुछ भी हो सकता है। ओह, तुम क्या सोच रही हो? शायद मैं जानती हूँ कि क्या हो रहा है। तो क्या ये सच है लेडी कम्यूला? आपने उसमें प्लूरिपोटेंट सेल्स इम्प्लांट किए? मुझे ये मॉन्स्टर का आइडल बनने वाला आइडिया समझ नहीं आ रहा था। इसलिए नहीं क्योंकि ये काम सिर्फ इंसानों के लिए बना है, पर इसलिए क्योंकि एक मॉन्स्टर को इस काम के लिए बनाना दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी की नुमाइश करने जैसा है। जबकि मैं जानती हूँ मम्मी को सिर्फ आइडल बनने के लिए नहीं बनाया गया। इसलिए इंसानों के मुकाबले ये मम्मी के लिए करना मुश्किल होगा। और फिर उसके पैशन को देखते हुए जो इतनी मुश्किलों के बीच वो मेहनत कर रही है, मैंने सोचा कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया की मदद से फैन फॉलोइंग बन जाती है। पुराने रास्ते फॉलो करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करना और बाकियों से एक अलग खास टैलेंट होना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीजें मम्मी के पास भी होनी चाहिए। लेडी कम्यूला, उसके बाद भी कुछ चीज मुझे परेशान कर रही थी। मैंने सोचा अगर वो आइडल बन गई तो उसके साथ मेरे सेल्स भी आइडल बनने का हिस्सा बन जाएंगे। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, पर सच में मेरा कोई गलत इरादा बिल्कुल नहीं था। विश्वास करो, मैंने खुद के बारे में सोच के ऐसा किया जो गलत है। जब से हम दूसरे मॉन्स्टर्स बना रहे हैं, तब से आपके प्लूरिपोटेंट सेल्स उनके साथ जोड़ने में हम नाकाम रहे हैं। पर मम्मी में ऐसा क्या अलग था? लॉजिकली देखा जाए तो इसकी वजह उसकी शानदार बनावट है और शायद उसके शरीर के मल्टीपर्पज सेल से उसे मदद मिल रही है, या फिर वो सच में आइडल है क्योंकि उसमें लोगों को अट्रैक्ट करने का टैलेंट है।
तो क्या तुम्हें लगता है मम्मी परफॉर्मेंस के लिए तैयार है? प्रैक्टिस के साथ उसकी वोकल कॉर्ड्स और आवाज काफी अच्छी हो गई है, पर गाने की प्रैक्टिस उसने अकेले ही की है। उसने अपने डांस पर तो बहुत मेहनत की है, तो मुझे उम्मीद है कि वो स्टेज पर धमाल मचाने वाली है। बाकी गाने का तो हेलो दोस्तों, आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया। ये देखकर लगता है कि मॉन्स्टर्स के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। बहुत क्या अच्छे। काम किया तुमने। कंग्रेचुलेशंस मम्मी, तुम्हारा ये डेब्यू बिल्कुल परफेक्ट था। तुमने बहुत बढ़िया किया मम्मी, तुम स्टेज पर नर्वस भी नहीं हुई। जानती हूँ अभी तुम बहुत थोड़ा बोल सकती हो, पर भरोसा करो वो दिन दूर नहीं जब तुम अच्छे से बोल पाओगी, और फिर हम बहुत बड़ा कॉन्सर्ट करेंगे। अपनी छोटी बहन पर बहुत प्यार आ रहा होगा ना बड़े भैया वुल्फ? अपना मुंह बंद करो। आखिरकार मुझे कोई तो मिला जो मुझसे लड़के की तरह पेश आता है। तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? गोल्डन बॉय? तुम्हारा मतलब वो लिरिसिस्ट और कोरियोग्राफर वाला बंदा यही है? वो मैं हूँ। लॉर्ड मेगिस्टस? सही समझे। म्यूजिक, लिरिक्स, मिक्सिंग, कोरियोग्राफी, प्रोडक्शन, इन सभी चीजों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अगास्तिया की दुनिया में मेगिस्टस को म्यूजिक का मसीहा माना जाता है, जो द गोल्डन बॉय के नाम से प्रसिद्ध है। कितनी खूबसूरत आवाज है, लेकिन क्या मैं इससे पहले कभी मिला हूँ? अजीब बात है, मेरा दिल उसके लिए धड़क रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे भाई, प्यार से नहीं डर के मारे धड़क रहा था इनका दिल। खौफनाक यादें जो ताजा हो गई। अगली बार एपिसोड 11 खुद ही जान जाओगे।